हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है डोज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इन एसोसिएशन विद अभी कॉमर्स क्लासेस रायपुर छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इनइक्वालिटी पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था इनइक्वालिटी पार्ट 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आपको ये समझ में आ पाएगा। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इनइक्वालिटी पार्ट 2। रीजनिंग का पार्ट है ये। इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि इधर और कंडीशन का आंसर आप कैसे देंगे इनइक्वालिटी में, जो कि जनरली मोस्टली आपका आंसर नंबर 3 होता है। इधर और मीन्स इधर कंक्लूजन नंबर 1 सही है या तो कंक्लूजन नंबर 2 सही है, दोनों में से कोई एक ही सही है। इस टाइप के आंसर आपको यहाँ देने होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भी एक स्टेटमेंट लिया था जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था, वैसा ही आज भी हमने एक स्टेटमेंट लिया है इसको समझने के लिए, जो कि है S इज ग्रेटर देन T, T इज सॉरी T इज ग्रेटर देन U एंड U इज ग्रेटर देन V एंड V इज लेस देन इक्वल टू W, W इज ग्रेटर देन X एंड X इज लेस देन Y। उसके बाद आपका कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें ये जो कंक्लूजन है सभी 1, 2 एंड 3 ये आपके इधर और कंडीशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, जो कि हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे पहचानें कि इसका आंसर इधर और होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसे। बट बिफोर गोइंग टू द कंक्लूजन वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज रूल्स। हमें सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि इसके रूल्स क्या हैं इधर और के, हमको रूल्स को पहले समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, रूल्स के लिए ये है रूल्स आपका कि पहला रूल ये कहता है इधर और का कि जो भी आपका कंक्लूजन है उसके दोनों कैरेक्टर सेम होने चाहिए। कैरेक्टर मीन्स अल्फ़ाबेट, जो जैसे यहाँ पे एस एक्स दोनों सेम है, वाई डब्लू दोनों सेम है, टी एक्स दोनों इक्वल है, सेम है। मीन्स ये आपका पहला रूल हुआ कि दोनों ही कैरेक्टर सेम होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड रूल ये कहता है कि आपके कंक्लूजन में जो साइन है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तीनों साइन हैं अगर, तो आपके तीनों साइन हैं तो आपका आंसर फिर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इधर आउट हो जाएगा। मीन्स कैरेक्टर सेम है और तीनों साइन हैं आपके, तो आपका आंसर इधर आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन है यहाँ पे ग्रेटर देन का, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, मीन्स इक्वल भी आ गया और लेस देन भी आ गया। मीन्स इस कंक्लूजन में तीनों साइन आपके दिख रहे हैं आपको और कैरेक्टर भी सेम हो रहे हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3 इधर और, ये रहा आपका आंसर। बट फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कैरेक्टर तो सेम मिल जाएंगे आपको, लेकिन तीनों साइन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तीनों साइन हो कंक्लूजन में ज़रूरी नहीं है। तो इस कंडीशन में एक और रूल है जो कि आपका पूरक है इसका, जो आपका तीनों साइन अगर नहीं भी हो रहे हैं तो आपको देखना है कि निगेटिव साइन है क्या आपका किसमें, स्टेटमेंट में। निगेटिव साइन मीन्स कॉमन साइन ना होके बीच में एक निगेटिव साइन आ जा रहा है। आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा निगेटिव साइन का मतलब क्या है। फिर भी यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। निगेटिव साइन का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसा साइन जो लगातार जाते रहे। जैसे ये ग्रेटर देन का साइन है, वाई ग्रेटर देन है, आगे भी ग्रेटर देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, मीन्स कॉमन साइन कहलाता है, निगेटिव नहीं बनता। निगेटिव मीन्स एक ग्रेटर देन का साइन है फिर लेस देन का साइन आ गया, अब ये बन गया निगेटिव, दोनों एक दूसरे को काट दिए। तो अगर आपके तीनों साइन नहीं हैं और कैरेक्टर सेम है तो आपको ये भी चेक कर लेना स्टेटमेंट में कि क्या अगर निगेटिव साइन है फिर भी से इधर और कंडीशन बनेगा। तो देखिए जैसे y इज ग्रेटर देन W एंड y इज लेस देन W, तो y से हमको W की ओर जाना है, तो y से W की ओर जा रहे हैं तो हमको निगेटिव साइन मिल गया। ये ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, दोनों निगेटिव बन गए। दैट मीन्स भले हमारे पास तीनों साइन नहीं है यहाँ पे, बट सेकेंड जो कंडीशन है उसका वो फॉलो हो रहा है कि निगेटिव साइन बन रहा है, इसीलिए इसका आंसर भी क्या होगा, 3 इधर और। नाउ लेट्स सी द थर्ड कंक्लूजन में है कि t इज़ ग्रेटर देन x एंड t इज़ लेस देन x। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर तो सेम है, t x एंड बट साइन तीनों नहीं है। जब
तीनों साइन ना हो हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, तो हमको ये देखना होता है कि क्या निगेटिव स्टेटमेंट बन रहा है क्या टी से एक्स के बीच में, ये हमको चेक करना होता है। तो चलिए देखते हैं। टी देन कॉमन साइन, फिर आपका साइन है ग्रेटर देन का, फिर ग्रेटर देन का साइन है, फिर एक लेस देन इक्वल टू का आ गया, निगेटिव बन रहा है फ्रेंड्स एक्स तक। बट यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, निगेटिव बने ये अच्छी बात है, बट इक्वल टू के साथ नहीं बनना चाहिए। अगर इक्वल टू के साथ निगेटिव बना तो आपका आंसर इधर और नहीं होगा, आपका आंसर 4 हो जाएगा। आपका आंसर होगा 4, नन ऑफ दिस। आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस। अगर आपको यहाँ पे इधर और का आंसर होना था, हमको चाहिए था, तो हमको यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होना था। आपका पूरा साइन अगर ऐसा जाता है, लेस देन आता है, यहाँ पे केवल लेस देन होता तो निगेटिव साइन बनता और आंसर हमारा 3 हो जाता। बट यहाँ पे आपका इक्वल टू का भी साइन साथ में है, तो ये निगेटिव नहीं बना पाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 4, नन ऑफ दिस। सो ये था फ्रेंड आपका कंडीशन नंबर इनइक्वलिटी पार्ट 2, जिसमें कंडीशन है आपका इधर और का, जिसका आंसर मोस्ट ऑफ दी केस अधिकतर आपका आंसर 3 नंबर ही रहता है। तो आप इसके और प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सेट क्वेश्चन सेट सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। एंड आई होप आपको समझ में आऊँगा, और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। टिल देन फ्रेंड, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।